दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 6/9/2022 शिफ्ट नंबर 1। पहला प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने कहता है नंदन के पास कुछ कंचे हैं। जब उसने उन कंचों को 15 बच्चों में बराबर वितरित किया तो उसने पाया कि उसके पास 2 कंचे बचे। फिर उसने कहा यदि उसने उन कंचों को 24 बच्चों और 32 बच्चों में बराबर वितरित किया तो उसके पास क्रमशः 11 और 19 कंचे बचे। लेकिन जब उन कंचों को 31 बच्चों के बीच बराबर वितरित किया गया तो उसके पास एक भी कंचा नहीं बचा था। आरंभ में नंदन के पास मौजूद कंचों की संख्या कितनी थी? बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लाना है, वो भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन ये होता है आसान, लेकिन इतनी बड़ी भाषा में कभी नहीं आया। भाषा में आया है इसलिए 3 स्टार दे रहा हूं, सिर्फ भाषा के कारण, अदरवाइज नहीं। समझो, कुछ कंचे हैं, नंदन के पास कुछ कंचे, जब उन्हें 15 बच्चों में बराबर देता है तब 2 कंचे बचते हैं, तो 2 कंचे बचते हैं। फिर 24 बच्चों को देता है तब 11 कंचे बचते हैं। 32 बच्चों को देता है तब 19 कंचे बचते हैं। आप ये जो शेषफल आ रहा है देखो, सभी में 13 आ रहा है, 13 और 13। बोलो हां। इसका प्रोसेस समझो। इसमें आपको एलसीएम लेना होगा किसका? 15, 24 और 32 का। यहां के इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस इसके हिसाब से सेट करने पड़ेंगे। क्या एलसीएम आएगा मुझे नहीं मालूम, बस इस रेंज में लाना है, इसलिए के। और जब आ जाए तो माइनस का 13 करना होगा, क्योंकि 13 का इसमें अंतर आया और ये अब ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर इसको सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। हमने एलसीएम में 32 को तो घोषित कर लिया, 32 के अंदर 8 का मल्टीपल भर भर के होता, तो 8 से काटोगे 3, यहां पर 15 और 3 का एलसीएम 15 आया, तो ये इसका एक्चुअल एलसीएम हुआ के माइनस का 13। 15 दूनी 30, 3 हासिल, 45 3 48, यानी 480 के माइनस 13 आ गया। अब हमें यहां पर के का ऐसा मान रखना है कि इन रेंजों में आ जाए। देखो सभी 2300 से स्टार्ट है। अगर के का मान मैं 5 रखता हूं, 5, तो सीधे 2400 हो जाता है। तो 2400, 2350, 2370 इस टाइप से, तो हमने सीधे के बराबर 5 रखा, तो ये 2400 में 13 कम हो जाएगा, तो 2387 आ जाएगा। अब देखो 2387 किस रेंज में आ जाएगा, तो 2380 से 2390 के बीच में 2387 आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ये ट्रेडिशनल है, आप लोगों ने 10 बार पढ़ा होगा, युद्ध 2024 में पढ़ा होगा, भले ये भाषा ना पढ़ी हो, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि बार बार रिमाइंडर सेम आते तो उसे घटाते हैं और सॉल्व करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? है ना प्यारा क्वेश्चन। 90% बच्चा रेलवे की तैयारी करने वाला इसे छोड़ आएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 25, 31, 41 विद्यार्थियों के 3 बेंचों के औसत अंक इतने हैं। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों एक बात को समझो बहुत प्यार से, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 2 स्टार दे रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन विक्की मेरे भाई समझना। देखो विद्यार्थी दिए गए हैं 25, 31 और 41, और यहां पर देखा जाए 20, 26 और 56 यहां पर आ गया। सभी बोलो हां। अब सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। ये चीजें औसत यानी एवरेज, समझना मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों यहां पर अगर आपको औसत निकालना है तो हम ये मान लेते हैं
वैसे तो हमेशा हम 20 ही मानते थे कि भाई इनमें से सबसे छोटा 20 होता है। आज हम 26 मान रहे हैं। सर 26 क्यों मान ले रहे हो? एक्चुअल में क्या है कि 26 मानने से ये 30 अधिक होता है और ये 6, तो मुझे गुणा करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर 20 भी मानेंगे तो प्लस का 6, पर यहां पर गुणा करने में 36 का गुणा करना पड़ेगा। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, जो चला आ रहा है ट्रेडिशनल, हम 20 ही मान लेते हैं। हमने माना भाई, जैसा हम चला आता है कि भाई 20 हमने माना कि इसका औसत मिनिमम 20 तो होगा। सारे ऑप्शंस 20 से अबव हैं। यहां देखा जाए प्लस का 6 है और यहां देखा जाए प्लस का 36 है। बोलो हां। अब प्यारे दोस्तों, इस 6 का गुणा इसमें करोगे तो 6 ऐसे, 36 18 ऐसे आया, ये एक्स्ट्रा आया। 36 का गुणा तो 36 बन जा 36, 36 चौका 144 और 144 और 3 144 3 147। और मेरे भाई ये वैल्यू आ गई। अब कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, यानी इन सबको बांटना होगा। 2 3 5 4 9, 4 3 7 2 9, 97 से आपको भाग देना होगा। अब यहां पर भी हम आते हैं, इसको ईमानदारी जोड़ेंगे। 6 दूनी 12 ऐसे, 8 7 15 1 16, हासिल 1 14 15 और 1 16, 1662 आ गया। 6 दूनी 12, 2 हासिल 1 8 7 15 1 16। ठीक है, अब इसे हम लोग 97 से भाग देंगे। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा, ज्यादा लगाओगे तो परेशान हो जाओगे। आप ये देखो कि 97 से ये 17 बार तो जाएगा ही जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। सर ये कैसे? अरे आप ऐसे आ जाओ, 1662 97, 97 ऐसे लिखा तो एक बार में 16 में से 7 गया 9 आया, 16 में से 7 गया 9 आया, और 15 में से 9 गया 6, 692। अब देखो 97 तो ये 7 बार के आसपास आ रहा है, 7 से अब भी आ रहा है, तो 17 पॉइंट समथिंग, यानी 20 में 17 जोड़ दोगे, इससे थोड़ा सा आंसर अधिक आएगा, यानी 37 से अधिक। तो 37 से अधिक एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसमें जब अभी 20 की जगह अगर 26 ले लेता तो यहां पर ये हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती। सर कैसे? समझो, 26 लेंगे, 26 से 20 6 कम, यानी 150 कम, 26 से ये 30 ज्यादा, तो 41 गुणे 30 करना बड़ा आसान होता है, 150 कम, और फिर उसके बाद 97 से, तो वो बहुत जल्दी कट जाता। उम्मीद है मेरी बात को समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए आया। अगर नहीं समझे तो क्या करना है, तब 25 गुणे 20 प्लस 31 गुणे 26 प्लस 41 गुणे 56 डिवाइड बाय 25 31 41, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ में आया? और मेरे दोस्त, इन सब चीजों को हमें सीखना है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है पिनैकल का यूट्यूब में वीडियो, सब प्रकाश सर मैथ ऐप में सेट आपको यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, वो भी अभी अगर आप पढ़ोगे, वरना भविष्य में इन्हीं को पेड भी करूंगा मैं। 99 सेट 99 रुपीज आने वाले समय में, बस कंप्लीट हो जाए एक बार। यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं, जहां, अब ये अच्छा क्वेश्चन फिर आया। अब ये सब क्वेश्चन आपको किताबों में प्रॉपर नहीं मिलेंगे, ये सेट लगाने पे ही मिलेंगे। अल्फा बीटा समीकरण के मूल हैं, जहां बीटा बड़ा है अल्फा से, तो इसका मान ज्ञात करो। अब देखो, इसका अगर सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये माइनस का 22/8 आ जाएगा। बोलो हां। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो माइनस का 21/8 आ जाएगा। अब यहां पर हमसे एक कंडीशन कह रहा है कि बीटा बड़ा है अल्फा से। देखो, ये इसलिए बोला कि अगर आप हिट एंड ट्रायल खेलोगे, पहले बात को सुनना, हिट एंड ट्रायल खेलोगे, क्योंकि बच्चा यहां खेलता है, पर इसमें खेलने में भी आपको कष्ट होगा। हिट एंड ट्रायल इतना आसान हिट एंड ट्रायल नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये बात याद रखना मेरे दोस्त। फिलहाल मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है, पर इतना आसान नहीं है। बात को समझो, जब हिट एंड ट्रायल आप खेलोगे तो यह याद रखना है कि जो बड़ा मान होगा वो बीटा होगा,
ये याद रखना। अब हिट एंड ट्रायल मैं खेल के दिखा रहा हूं, खेला इसी से जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू से कभी हिट एंड ट्रायल नहीं बन सकता। अब ये क्या बनेगा, 21 लिखा है तो 7 त्याएं 21 होता है, 7 त्याएं 21, और नीचे 8 तो 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, या ऐसा भी 4 गुणे 2 हम यूज कर रहे हैं। अब देखो एक बार ट्राई करते हैं 3/2 बीटा को लेते हैं 3/2 और अल्फा को लेते हैं -7/4। अगर इसका सम करने से ये आता है तो सो गुड, वरना तो सॉल्व करना ही है। 4 दूना 4 त्याएं 12 ऐसे आ गया, 4 त्याएं 12 ऐसे आ गया, 7 दूना 14 नहीं आया, यानी यहां पर अभी 2 हटा दो क्योंकि 3 और 7 तो ऊपर बना रहेगा। अब ये हमने 4 ले लिया और इसको हम लोग 2 ले रहे हैं, भाई मेरी मजबूरी है, उससे नहीं बन रहा है। अब यहां 2 ले रहे हैं तो भाई 7/2 3/4 यही कर रहे हैं, तो 3 दूना 6 ऐसे, 7 चौक 28 माइनस का बटा 8, तो ये माइनस का 22/8 आ गया। यानी हम बीटा का मान 3/4 लेंगे, अल्फा का मान -7/2 लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त यहां तो हमने ले लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं वो भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको ईमानदारी से निकालना होगा। इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूं, अभी इसका सोल्यूशन ऐसे बता रहा हूं और फिर से बताऊंगा, ये नहीं कि अभी छोड़ दूं, ऐसा नहीं, क्योंकि यहां पर मान लो हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो हमने निकाल लिया कि अल्फा बीटा क्या आएगा। आसान नहीं है इस क्वेश्चन में, तभी तो 3 स्टार दिया है। अब बीटा का मान यहां रखोगे तो 3 गुणे 3/4, ये समझो कि हमने पहले करके रखा था। भाई मैं साफ बोलता हूं, अच्छा लगे या बुरा, आसान नहीं है। -7/2 ऐसे, 2 से ये 2 गया तो माइनस, अब ये 7 चौक 28 हो गया और 3 त्रिका 9 हो गया बटा 4, यानी आंसर आया -19/4। तो सारा मुद्दा डिपेंड करता है अल्फा और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। आंसर आपका ये -19/4 आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को फिर से आते हैं, अब हम हिट एंड ट्रायल नहीं लगाते हैं, तो देखो कितनी मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि इतना आसान नहीं है कि हम आंसर निकाल दें जो आप ये लोग सोचते हो। ठीक है, देखो एक चीज समझो, टीचरों के चक्कर में इतना नहीं पढ़ना है कि आपकी जिंदगी के साथ खेला हो जाए। असली बात ये है, कभी कभी समझ रहे हो ना। देखो अब इसका ईमानदारी का प्रोसेस, क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना होगा। अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है मेरे दोस्त, वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। यहां पर पूरे प्रोसेस को समझना, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 484 ऐसे, नीचे 64 आ गया, माइनस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 21/8 हो जाएगा। तो 484 तो ऐसे, अब ये 21 तो ये हो गया 84, ये भी 84। अब इसमें 8 का गुणा करोगे क्योंकि एलसीएम हम 64 ही रखेंगे। 8 चौक 32, 3 हासिल 68, 64 और 3। अब इसको जोड़ लो, 4 2 6, 8 7 15, 1156/64। ये ईमानदारी की मेहनत है। अब यहां पर भी पहले समझो, यहां पर हमने अल्फा माइनस बीटा किया, ये भी हमारा एक ब्लंडर है, मिस्टेक है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर हमसे बोल रहा है कि भैया बीटा बड़ा है अल्फा का, तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, बस यहां पर बीटा पहले रखो और ये अल्फा रखो, वरना आप कितनी भी मेहनत कर लो आंसर गलत हो जाएगा। समझ गए भाई? इसका भी होल स्क्वायर करोगे तो भी यही होता है। तो यहां बीटा बड़ा है इसलिए बीटा को हम लोग आगे रख रहे हैं। अब यहां से बीटा माइनस अल्फा का मान मेरे दोस्त क्या आएगा, ये 34 का स्क्वायर होता है तो 34/8 हो जाएगा। और यहां पर अल्फा प्लस बीटा हमको दिया गया है माइनस का 22/8। अब इसको हम अगर जोड़ेंगे तो अल्फा अल्फा गया तो 2 बीटा आएगा, 34 में 22 गया, 34 में 22 गया 12/8 आया, 2 से ये 6 बार में गया, यानी बीटा बराबर 3/4। ये ईमानदारी से, और मेरे भाई बीटा 3/4 है, इसमें रख देना अल्फा।
आपके सामने -7/2 आएगा। अब देखो, हम लोग जैसे टीचर, हम आपको साफ बताएं, हम लोग जैसे टीचर आपको यह सिखा के निकल जाएंगे कि बेटा ऐसे होता है, पर यह सोचने में आपका दिमाग का दही हो जाएगा, मैं साफ बता रहा हूं, ठीक है। यह सोचने में, क्योंकि यह आसान नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा सेट करना होगा कि -22/8 बनाना पड़ेगा, वो इतना आसान नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, समझ गए ना। तो पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया, सभी बोलो। और इसके बाद का सॉल्यूशन, जब अल्फा बीटा निकाल लिया तो यहां रखेंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं। आप मुझ पे ट्रस्ट करो ना, सीजीएल सीएचएसएल सबसे जहर क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। ग्रुप डी की जॉब आप देख रहे हो, सीजीएल की जॉब देख रहे हो, लेकिन क्वेश्चन के लेवल देखो। इसलिए सीरियस होके पढ़ो, किताबों को प्रॉपर पढ़ो। अब ये आसान है, सीजीएल में भी बहुत सस्ते सस्ते क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति 75 kmph की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी है। दोनों केस में डिस्टेंस समान होगी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 75 है, टाइम 8 घंटा, दूसरे में टाइम 6, स्पीड x। अब ये तो आसान है, कट्टा पिट्टी कर लो। हाँ, कहते हैं 3 से ये 25 बार, 3 से ये 2 बार, 2 से ये 4 बार, 25 का 100 आंसर। आगे बढ़ो। रिजु कोण नहीं मालूम क्या होता है, बट स्ट्रेट एंगल हमें मालूम है। ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। मुद्दा खत्म। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 80 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 kmph है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। सीधी सी बात है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन kmph में है दया, तो 5/18 का गुणा करोगे मीटर पर सेकंड और 80 सेकंड हिला कर दो। 18 से ये 2 बार में गया, ये 10, 800 डिस्टेंस हो जाएगी, यानी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 800। बच्चा जानता है कि जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इन चीजों को हमें समझना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन 2 स्टार का है। एक बच्चा मैसेज लिख रहा है कि पिनैकल बुक, पिनैकल कौन सी बुक, पिनैकल 6200 मैथ कि पिनैकल 6 एडिशन। एक बार लिख दो, मैं थोड़ी देर में रिप्लाई दे दूंगा। ध्यान दो क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन, अब एसएससी में जाकर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देख लेना और रेलवे का क्वेश्चन देख लो। ये झोंके पड़ा है कैलकुलेशन, पहले समझो। हाँ देखो दया, 89 ऐसे रखोगे, डसने के लिए आया है मुझे। 336 301 ऐसे इंटू ऐसे। पेशेंस रखना, क्योंकि सावधानी हटी तुरंत गलत होगा। 50 में 3 से भाग दोगे तो ये 50/3 प्लस का 7/6 लिखा हुआ है। तो आप एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो यहां पर तो ये 100 हो जाएगा और ये 7 रहेगा, यानी 107/6 आ गया। ये इसकी वैल्यू 107/6, यानी 68 माइनस 107/6 हो गया। बोलो हां, ये हो गया मेरे दोस्त। अभी पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद, अच्छा ये यहां पर चल रहा है, इसके बाद अलग से है प्लस का 67। अभी ध्यान देना, अब यहां अड़छंग 48, 4 हासिल, छछरंग 36 और 4, 408 माइनस 107, तो ये हो जाएगा 301, हिल गए ना, बटा 6 और 336 ऐसे अपॉन 301 ऐसे गुणे में और 89 और ये प्लस का 67। इसका हैप्पी बर्थडे। अब यहां काटो, छछरंग 6 पंचे 30, मोदी जी 56 आ गए,
67 और 89। देख रहे हो पेशेंस मेरे अंदर कितना है। इसको किया तो प्लस का 11 आएगा, यानी 100 इज द राइट आंसर। भाई यहां पर 56 67 का अंतर 11, 89 में जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। 90% रेलवे के बच्चे से गलत हो जाएगा। अच्छा, एक मैम लिख रही है पिनैकल, हे देवी, ऐसे हाथ जोड़े ऐसे, पिनैकल 6200 मैथ प्रकाश सर मैथ ऐप में कोर्स है, 199 पे कीजिए, पूरी किताब का सॉल्यूशन देख लीजिए। अब मुद्दा खत्म, आगे बढ़ते हैं। एक साल पहले, मतलब एक साल क्या 8 महीने पहले कंप्लीट कर दिया है कोर्स है वो, हर चीज फ्री नहीं मिलती है। यदि आय में 500 की वृद्धि होती है तो उपभोग में कितनी वृद्धि होगी। लेकिन यहां हमसे कह रहा है एमपीसी, ये मुझे मालूम नहीं क्या होता है, पर एमपीसी का मतलब 0.5 बोल रहा है, ठीक है। तो एमपीसी 0.5 बोल रहा है, तो 500 में 0.5 का मतलब 1/2, 250 आंसर आ जाएगा। यही आंसर। एक आयताकार मैदान की भुजाओं की लंबाई इतनी है। अब समझना इस क्वेश्चन को बहुत पेशेंस से। एक आयताकार मैदान की लंबाई इतना है, लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इन दोनों का गुणा ही होता है, यानी 77 इंटू 50। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 आर स्क्वायर, यहां कट्टा पिट्टी चलेगा। देखो 2 से ये 25 बार, ये 11 बार, 11 से ये 7 बार, 7 और 25, यानी आर बराबर 35 आ गया। अब हमसे कह रहा वृत्ताकार मैदान की परिधि ज्ञात करो, तो सीधे 44 गुणे 7, 7 चौक 28, 2 हासिल, 28 2 30, 308। लो ऑप्शन में नहीं है। वृत्ताकार नहीं, 45 गुणे 5, 220 होगा। सॉरी, बता रहे ये क्यों, ज्यादा भावनाओं में बह गया था मैं। 5 चौको 20, 22, 220। अब ये मैंने 220 कैसे निकाला पहले उसको समझो, वरना फिर जनरल तरीका तो है ही कि त्रिज्या रख के आंसर के। भाई 2 ऐसे, 22/7 ऐसे, त्रिज्या हमको 35 दी गई है, तो 7 से ये 5 बार, ये 10 और ये तो 220 आ जाएगा। लेकिन मैं इसमें क्यों जा रहा था पहले समझो। मैंने आपको युद्ध 2024 में सर्कल जब पढ़ाया तो मैंने बताया कि अगर त्रिज्या आर अगर 7 है तो सरकमफेरेंस आपका 44 हो जाएगा, दिख रहा है ना। और एरिया जो होगा वो 154 होगा। मैंने बताया कि त्रिज्या में अगर x का गुणा हो रहा है तो सरकमफेरेंस में भी x का और एरिया में भी x स्क्वायर का। तो मैंने देखा कि ये 35 है, तो 7 पना 35, यानी x का मान 5, इसलिए मैं 44 पंजा कर रहा था। 220 इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर है, सभी बोलो हां। मजा आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। अब 2023 सीजीएल प्री में भी ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे, पर ये 2022 में ग्रुप डी में आए हैं, समझे नहीं। अब ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही अपर लेवल का दे दिया है, देना नहीं चाहिए ग्रुप डी में। मालूम है एक क्वेश्चन नहीं, ये 4 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करवा रहा है। असली मुद्दा ये समझो, किसी भी संख्या में खरीदे गए खिलौने 12%, 15% की क्रमिक छूट है। देखो ये 2 छूटें हैं, मैं इससे पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं कि इस चीज को कैसे तेजी से करते हैं, फिर भी हम बता रहे हैं। x + y, xy अपॉन 100, 2 क्रमिक छूटें हैं, एक 12%, एक 15%, दोनों का गुणा 180 यानी 1.8, ठीक है। 27 यानी ये 25.2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ 25.2 आ जाएगा माइनस का। पर एक चीज समझो, इसमें खासियत क्या होती है, 12-15 का सम 27 है, 15-10-2 का सम भी 27 है, लेकिन यहां 2 बार में, यहां 3 बार में, तो ज्यादा डिस्काउंट इसमें मिल रहा है, ये कम डिस्काउंट मिल रहा है। आप करके भले देखो, इसको 2 बार में करोगे तो 2 बार अप्लाई कर दो फॉर्मूले को। मान लो 100,
यही कर लो, -15 -10 दोनों का गुणा 150 बटा यानी 1.5, ये आ जाएगा 25 यानी 23.5 हो गया। हाँ, माइनस का 2, फिर तो 23 दूना 46, 1 47, दशमलव लगाए, फिर 100 से भाग, तो ये और ज्यादा खिचड़ी पका रहा है। ऐसे करके सर ये 47 पैसे, ये मेंटेन। तो आप यहां देखो ये 25 रुपया 50 पैसा हुआ और 47 जोड़ रहे हो, तो ये 25 रुपए 50 पैसा 47 जोड़ रहे हो, तो यहां 25 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 पैसे के आसपास, ये 25.2, यानी ये ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है और ये कम दे रहा है। तो इन दोनों में तो क्लियर हो गया कि ए भैया बड़े हैं बी से। अभी बाकी में नहीं, फिर कह रहा है पहले 3 खिलौने पर 40, ये भाषा बदल दी इसने कि पहले 3 खिलौने पे 40%, उसके बाद 15%। तो यहां बोल रहा है महिला 10 खिलौने खरीद रही है, तो समझो 3 खिलौने पे 40%, फिर उसके बाद 7 खिलौने पे 15%, तो 40 त्याए 120 और 15 सत्ते 105, और मेरे दोस्त 10 से भाग दोगे। तो यहां पर जब आप खेल रहे हो, बताओ ये सब क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, हम उलझन होती है ऐसे क्वेश्चनों से। तो 225 यानी ये 22.5% की छूट मिल रही है, पर ज्यादा किसमें है 25.2, तो यानी ये भी छूट बेकार है। अब यहां कह रहा है 10 खिलौने खरीदने पे 2 मुफ्त पाए, यानी 12 का एमआरपी लगा, पेमेंट आपने 10 की, यानी 6 का 5 यानी 1 अंतर बटा 6 गुणे 100, यानी 16 से ही 2/3। तो हमसे कह रहा है सर्वाधिक लाभ किसमें है, कौन सी स्कीम में, तो पहली स्कीम में। ए इज द राइट आंसर। अब कोई आपको ये फर्जी ज्ञान देके चला जाए, ऑब्जर्वेशन से मार दो, ऑब्जर्वेशन से पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो ठीक है, बाकी 2 स्टेटमेंट को हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर यहां 2 खिलौने की जगह 5 बोल देता, 7 बोल देता, तो हमको ऐसे करके डस लेता। हाँ, मैं साफ बता रहा हूं। और यहां पर क्या कहते हैं, यहां 40% छूट है, यहां 15 की जगह 25% छूट दे देता, तो हमको डबल डस लेता। तो ये चीजों को हमें करना पड़ेगा। ऐसे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो मैं क्या करूं। क्लियर है? अब एक बच्चा लिख रहा है, उसका नाम खान सर है, ठीक है मेरे दोस्त, इसके विषय में अभी मैं कोई जानकारी नहीं दे रहा हूं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, मान लीजिए x वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसे इतने को विभाजित करने पर इतना शेषफल आया x के अंकों का। देख लो इस क्वेश्चन में जो ये शेषफल आता है ना मेरे भाई, इसमें घटाना होता है, इसमें 22 घटाना होगा, इसमें 45 घटाना होगा और इसमें 55 घटाना होगा। पहले बोलो हाँ। तो ये 7050 हो जाएगा मेरे दोस्त। ये 0 ऐसे, 10 में से 4 गया, 6 ऐसे, 840 हो जाएगा। 12 में से 5 गया, 7, 98। ये इसका हमें HCF लेना होगा, और ये अभी आसान क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअल में आसान इसलिए नहीं है दया, यहां हमसे कह रहा है x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देख रहे हो दया, x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। लगाओ दिमाग, सभी लोग लगाओ दिमाग, देखे कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो भैया इसे कहते हैं असली सेट। अब जब आप लोग ऐसे सेटों को नहीं लगाओगे तो मेरे दोस्त खेला हो जाएगा, खेला अंधी आंसर में, समझ रहे हो ना, अंधी आंसर में क्या हो जाएगा, खेला। और ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस, युद्ध 2024 पढ़ी है, भर भर के ये क्वेश्चन। यहां पर ये नहीं कि ऑप्शन से चले गए कि सर 2 का मल्टीपल है तो 5 7 होगा नहीं, सर ये 3 का मल्टीपल है तो आंसर 6, मुद्दा खत्म। ऐसा नहीं, वो भले आंसर 6 निकला है, वो बात की बात है, समझे नहीं। हमें इसका HCF निकालना होगा, उसके बाद आंसर आएगा, समझो। देखो यहां दिख रहा है, यहां देखो एक तरीके से दिख रहा है, ये 50 लिखा है, ये 60 लिखा है, ये 70, इसीलिए दिख रहा है। हमने जो आपको निंजा टेक्निक बताई है, मैं उसी टेक्निक को ही फॉलो करूंगा। हमने आपको टेक्निक ये बताई है, 2 नियरेस्ट वैल्यू का अंतर ले लो, 2 नियरेस्ट
तो इन दो नियरेस्ट ये भी हैं और ये भी नियरेस्ट ही हैं, अंतर लोगे तो कहीं ना कहीं 10 ऐसे 1410 आ जाएगा। अब 1410 में देखो किसका गुणा है, 7 का गुणा करने 5 का गुणा करने से ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, 6 का गुणा करने से ये आ रहा है, 14 सत्ते 98 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो। इसका मतलब इसका एचसीएफ ये और इसके अंकों का योग निकालना है दया। 6 इज द राइट आंसर। ये है ग्रुप डी के सेट, समझ गए, हल्के में लियो। हाँ आसान आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इसको सॉल्व करोगे ईमानदारी से तो भले ये कैलकुलेटिव हो जाए, फिलहाल है नहीं, हम ईमानदारी से कर देंगे। जनरली बात करें देखो इसमें दो ट्रिक्स है, समझो। वैसे तो 4-5 ट्रिक है अपने पास। पहली ट्रिक ये समझो कि जिन क्वेश्चन में कॉस सेक दिख जाता है तो जनरली लोग ए बराबर 45 डिग्री पुट कर देते हैं। हाँ, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होती है, इसका होल स्क्वायर। और जो चीज यहां का निकल आया, क्योंकि कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, सेक 45 भी √2, तो वही चीज तो यहां 2 का गुणा हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा खेल लो, ये 3/√2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना होगा तो ये कट जाएगा, यानी 9 आ जाएगा। ऑप्शंस में जाओ, कहां 9 बन रहा है, जब √2 रखोगे तो ये 2 माइनस का 2 स्वाहा, 2 प्लस 2, इसमें बन जाएगा 5 2 7 2 9, इसमें √2 प्लस √2 नहीं बनेगा, इसमें 2 माइनस का और इसमें प्लस का 2 नहीं बनेगा, यानी ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये इसका आंसर कब, जब ए बराबर 45 रख रहे हैं। अब जैसे मान लो आपको ये चीज नहीं मालूम कि सर जी कहां रखें, ठीक है, तो फिर खेला और है, समझो कुछ नहीं करना, होल स्क्वायर तो खोलना आता है ना। देखो यहां पर क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और 2 साइन ए कॉसेक ए, वो कट जाएगा, वो 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहा है। सेम चीज कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और समझ गए ना, 2 लिख देंगे क्योंकि कॉस ए सेक ए कट जाएगा। और यहां पर देखो इन दोनों का भरत मिलाप हो जाएगा तो वो 1 हो जाएंगे ना दोनों, तो 2 2 4 1 5, और बाकी सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना सरल। लेकिन होल स्क्वायर खोलना तो आना चाहिए सही से। आ गया क्वेश्चन फिर से, एक बिक्री के दौरान 200/3%, देखो एक्चुअल में ये वैल्यू जो थी वो ये छपी हुई थी पेपर में, मैं बता दे रहा हूं, मेरा टाइपिस्ट वैसे टाइप नहीं करता है, कभी कभी 66 से 2/3% को ही हम लोग 200/3% बोलते हैं, और इसी को समाज 2/3 के नाम से भी जानता है, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा होगा, 33 सही 1/3 1/3, तो 66 से 2/3% को 2/3। तो कोई सामान है जिसका 26% लाभ पर बेचता है, शेष माल का 25%। अब ये 25% बोल दिया ना, तो अब ट्रिक को समझना, 1 स्टार दे देते हैं, ट्रिक को समझना। ट्रिक क्यों, क्योंकि इसके नीचे 3 आता है, इसके नीचे 4, तो हमने 12 वस्तुएं मान ली, कितनी टोटल 12 वस्तुएं मान ली। अब हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। एक बिक्री के दौरान 200/3 यानी 2/3, तो इसका 2/3 करोगे, 3 से 4 दूना 8, 8 वस्तु को 26% लाभ पर बेचता है। फिर कहता है शेष, तो शेष बचे 4, और 4 का 25% यानी 1/4, यानी एक वस्तु को वह 20% लाभ पर बेचता है, देख रहे हो दया। फिर इसके बाद शेष बची वस्तु को 3 पर, मतलब 40% हानि पर, तो ये 40%, और ओवरऑल चाहिए, तो ये 8 48 4 हासिल 16 4 20, 48 16 4 20, ये तो 20 ही रहेगा प्लस का, लेकिन मेरे दोस्त ये माइनस का 120 आएगा, और कद्दू कटेगा इन 12 को बटेगा, तो देखा जाए 108/12 9% आंसर। ओवरऑल 9% का उसको क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ। समझे कि नहीं समझे,
नहीं समझे? जैसे मैं टमाटर बेचने वाला हूं, पहले मेरी बात सुनो। टमाटर, एक टमाटर का एग्जांपल सबसे बेहतर बैठता है। मैं टमाटर बेचने वाला हूं, शुरुआत में ठिलिया लेके निकला। अब ये ना सोचना टमाटर बेचने वाला बहुत गरीब होता है। अभी टमाटर का रेट जो मार्केट में है आज की डेट में, आज तारीख कौन सी है? 10/10/2024 की बात कर रहा हूं। सेब से महंगा आज की डेट में टमाटर है देसी टमाटर। कभी लेने गए हो तो मालूम होगा। हाँ, वरना मम्मी पापा ही जाते हैं, भैया भाई, ठीक है, हो सकता है जाते हो। तो टमाटर मैं लेके आया ठिलिया में। अब लोग कस्टमर आ गए, अच्छा अच्छा छाटेंगे, वैसे भी महंगा उसमें भी बढ़िया छाटेंगे, तो 26% लाभ कमाना है, मोटा मोटा फ्रेश माल बिल्कुल आप उठा ले जा रहे हो। फिर उसके बाद थोड़ा सा अब छट गया माल, तो अब हमने क्या 20% लाभ कमाया। अब उसके बाद बिल्कुल गले गले टमाटर, समझ रहे हैं? अरे टमाटर सॉस वगैरह में, क्योंकि समझ गए ना टमाटर का तो यूज होता है, तो वही वाले टमाटर। तो अब मैं 40% हानि पर बेच रहा हूं, तब भी मैंने ओवरऑल 9% का लाभ कमा लिया। ये पॉलिसी होती है और ये बिजनेस का रूल होता है। ठीक है, ठीक है। सेब से महंगा टमाटर है आज की डेट में। और देखो, आपको पता है भारत की मीडिया कहीं टमाटर पे चर्चा नहीं हो रही है, जबकि इतना महंगा चल रहा है। समझे नहीं? तो सब मैं क्या कहूं, इसका एलसीएम ले लो, 2x² माइनस का 11x 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 0। अब मेरे दोस्त इसको सॉल्व करना है, तो माइनस प्लस, तो प्लस प्लस हो जाएगा। 12 दूनी 24, तो 8 तीना 24 होता है। अब 2 से भाग दे दो, तो ये इसके रूट्स आ जाएंगे 4 और 3/2। अब जिस बच्चे को इसकी टेक्निक नहीं मालूम कि कैसे सर कर देते हैं, नवीन अंगड़ित RS अग्रवाल का मैंने यूट्यूब पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर दिया है। 100-150 क्वेश्चन कराए हैं। शुरुआत का पहला लेक्चर पढ़ लेना, आत्मा खुश हो जाएगी कि कैसे तेजी से निकालते हैं। RS अग्रवाल की बात कर रहा हूं। 1872 का तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल, समझो होता क्या है। जैसे A:B, BB:C, तो इस C को हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। देखो सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, मैं सब बता रहा हूं। A/B, B/C, तो पहले तो ऐसे करके B² बराबर AC, तब यहां से C निकालते हैं हम लोग, B²/A, ये होता है C थर्ड प्रोपोर्शनल। अब मार्केट में टेक्निक बढ़ती जा रही है कि इन दोनों का जो गुणनफल होता है दया, वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी B² बराबर AC के, यानी C बराबर सीधे B²/A होता है। और इसे याद करना चाहिए, युद्ध 2024 पढ़ा होगा मुझसे। 72 गुणे 72 ऐसे, और नीचे A, अब नीचे A क्या है मेरे दोस्त? 18। 18 से भाग देंगे 4 बार में, 72 चौका 288। हाँ, आज ही से पढ़ा आता है, 72 चौका आता है मुझे। तो 15 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे अब। कहता प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है। ए द्वारा हिंदी में 86, बी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का, योगफल तो 86 74 होता है 160, और सी द्वारा अंग्रेजी और डी द्वारा विज्ञान में, सी द्वारा अंग्रेजी में और डी द्वारा विज्ञान में, इन दोनों का योग 140। इसका रेशियो पूछ रहा है मेरे दोस्त, 8 और 7 का रेशियो हो जाएगा। 8:7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है 8:7 हो जाएगा। सभी बोलो हां। अच्छा, विक्की एक क्वेश्चन पे चर्चा करें कि सर आपने बोला था कि डिस्काउंट पे डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट। मेरे भाई ये एक वस्तु नहीं है विक्की मेरे भाई, ये अलग वस्तु है मेरे भाई। आप जो बोल रहे हो इस क्वेश्चन में समझो। यहां पर हमने 12 यूनिट टमाटर लाए, एक यूनिट नहीं है, 12 यूनिट टमाटर है।
12 यूनिट पे हम लोग खेल रहे हैं कि उसका कुछ भाग इतने पे बेचा, फिर कुछ भाग इतने पे, कुछ भाग इतने पे। वो सिंगल आर्टिकल पे डिस्काउंट चलता है मेरे देवता। हाँ, यहां वस्तु बदल गई ना। अब यहां फिर प्यारा क्वेश्चन देख लो, ये रेलवे क्वेश्चन है, देख पढ़ेंगे नहीं हम, ठीक है, हम तो वही लगाएंगे पासिंग 2018 के क्वेश्चन। हाँ, ALP RRBJ, अरे लेटेस्ट देखो तो कहां तक जा रहा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर, बात को समझना, 27 एक समान गोले के रूप में ढाला जाता है, ऐसा बोल रहा है। अच्छा देखो, पिघलाया गया यानी आयतन का मैटर है, 4/3 पाई और 12 का क्यूब होगा। 27 एक समान तो 27 4/3 पाई R क्यूब, यहां से 4 पाई ये कट गया, 27 से ये भी जा रहा है, मतलब 3 का क्यूब होता है ना, ये 4 का क्यूब बराबर R बराबर 4 आ गया। तो छोटे के गोले की त्रिज्या 4 हो गई। अब आगे कहानी समझो, मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई और 12 है तो 12 का स्क्वायर। और इस प्रकार निर्मित 6 गोले का, तो 6 और हर गोले का 4 पाई 4 का स्क्वायर, क्योंकि छुटके का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ये करना है। और मेरे दोस्त यहां पर भी कट्टा करना है ऐसे, 4 के स्क्वायर से ये 3 का स्क्वायर आता है, यानी 9 और 6, समाज इसी को 3 और 2 बोलता है। देख लो, और मैं सारे के सारे सेट सीजीएल के 3600 कराऊंगा। THSL कराया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल कराया है, इसीलिए कराया है। अच्छा, एक साथ 4 क्वेश्चन थे मेरे भाई। अच्छा, वो तो सिंगल डिस्काउंट है ना, उसमें करना है, वो तो मेहनत का क्वेश्चन ही है। 25 ग्राम को किलोग्राम में बदले उत्तर, देखो 25 को किलोग्राम यानी 1000 से भाग दे दो, तो मेरे भाई 1/40 आ जाएगा, 1/40। ये क्वेश्चन आसान है, बस पेशेंस रखना है। देखो ये क्वेश्चन एक तरीके से चोर पुलिस वाला भी है। चोर चोरी करके भागा इतने बजे, मान लो यही, इसी को मैं चोर पुलिस करके समझा रहा हूं। चोर 2:30 बजे चोरी करके भागा 75 की स्पीड से, पुलिस को 4:30 बजे मालूम चला 90 की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में, कितनी दूरी में पकड़ा गया चोर, समझ गया ना। बस वही क्वेश्चन है। यहां ट्रेन करके संपर्क क्रांति, अच्छी ट्रेन है, कानपुर से भी चलती है, दिल्ली से चेन्नई के लिए, अच्छा इधर रूट पे भी चल रही होगी। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 2:30 बजे 75 की स्पीड से, मोटा मोटा है समझो, ये 2:30 बजे चल रहा है, ये 16:30, तो ये 2 घंटा पहले चलेगा ना भाई। मैं चोर समझो, मैं चोर हूं, आप पुलिस हो, मैंने 2:30 बजे चोरी करके भागा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दिल्ली से चेन्नई की ओर। आपको मालूम चला, आप पुलिस हो, 4:30 बजे मालूम चला आप 90 की स्पीड से दिल्ली की चेन्नई की ओर भाग रहे हो, तो मैं आपसे पहले मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा चला ना, तो 75 दूना 150 किलोमीटर में आपसे आगे हूं पहले। अब हम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड लेते हैं। 75-90 का अंतर आया 15, यानी 10 घंटे के बाद मैं पकड़ा गया आपके द्वारा। पहले बोलो हां। यहां समय नहीं पूछा गया कि चोर कब पकड़ा गया, यानी ट्रेन कब क्रॉस कर रही है, यह नहीं पूछा गया। कह रहा दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियों का भरत मिलाप हुआ। तो मेरे भाई आपकी स्पीड 90 है ना, तो 90 में 10 का गुणा कर दो, 900 आ जाएगा। अगर मेरी स्पीड में आना है कि सर आप, तो 75 में 10 का गुणा तो करना ही करना है, और शुरुआत का 150 और जोड़ना है, तो 900 आएगा। तो 900 किलोमीटर की दूरी पे मैं पकड़ा जाऊंगा, समझ गए ना। तो पुलिस से ज्यादा समझ में आता है ये क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट? ये क्वेश्चन ओरल बनने वाला था। बोलो। एक बच्चा कह रहा है टेल का मतलब क्या होता है। अरे मेरे देवता, देखो कुछ क्या होते हैं कि कभी कभी कुछ अलग अलग शब्द निकलते रहते हैं। जब हमने यूट्यूब में पढ़ाना चालू किया था तो हम चिल्लाते थे मम्मा क्या कहती हैं, मम्मा क्या कहती हैं,
है, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, इस टाइप से ये अपने आप से बदलते भी रहते हैं। ठीक है, आप अभी कह रहे हो कि टेल टेल क्या है, बोलो बोलो टेल टेल, अरे इस शब्द को भी हम बदल देंगे आने वाले समय में। समय का बदलाव है, फीलिंग से पढ़ो मेरे भाई। हाँ, रात को पढ़ा रहे हैं, इसमें भी तुम धरने में बैठे हो हैं, वाई दिस कोलावरी डी, तो कोलावरी डी का है उसमें धरना दोगे, अरे सीखो मेरे दोस्त, हद करे हो। कहां गए, कह रहा 4.56, देखो 4.5676767, तो इसका मतलब जब ये क्वेश्चन आया होगा पेपर में तो वो एक्चुअल में ये था, वो समझ गए ना, मेरा टाइपिस्ट बना नहीं पा रहा है, इसको बना दिया आज उसने ऐसे, क्योंकि यहां इंटू करने में उसको दिक्कत हो रही होगी। तो एक्चुअल क्वेश्चन ये था मेरे भाई। तो देखो सभी के स्टार्टिंग में 4 बैठा हुआ है, तो इसकी निंजा टेक्निक क्या होती है, जितने पे छतरी उतने 9, दशमलव के बाद 3 डिजिट तो 0, कहते सारे सिंबल को हटा दो, वो पार्ट घटाओ जेमा छतरी ना हो, तो 45 घटा दो, 7 में से 5 गया 2, 4522 आ गया 990। तो सभी में 4 है तो 990 गुणे 4 कर लो हैं, और 4522 में घटा लो, 0 नचौक 36 3 हासिल, और 36 3 39, 3960, 4522 घटाना पड़ेगा भाई। देखो ये 4 प्लस समथिंग में क्या आ रहा है, 2 ऐसे आएगा, 12 में से 6 ऐसे आएगा, और 44 562 आएगा, 562 बटा 990। अभी ये भी कट रहा है मेरे दोस्त, तो ये 4 ऐसे कहीं कटा है, 281 अपॉन 495, ये आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए सभी, बोलो। अब कहे तो सर आपने यहां कुन्ने में क्यों लिखा, आप कर नहीं सकते थे। देखो हम लोग ईमानदारी से सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ऐसे किए जाते हैं मेरे भाई। समझ में आया। एक बच्चा कह रहा है कि कितना वीडियो होगा, देखो मुझे अब इतना याद नहीं है, यूट्यूब में प्लेलिस्ट काउंट कर लो, उसमें 50-60 वीडियो और बढ़ा लो, ठीक है। अब इतना मुझे याद नहीं है, अब हर चीज का इतना पढ़ा देते खुद ही नहीं याद रहता। 7500 की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 7 वर्षों में इतना हो जाएगी। तो आप इसको SI इज इक्वल टू PRT बाय 100 से कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 50 रुपया ऐसे आएगा, 12 में से 5 गया 7 आएगा, 1750 रुपया। प्रिंसिपल हमको 7500 रुपया दिया है, टाइम 7 दिया है, रेट निकालना है बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, सीधी सी बात, ऐसे काट लो। 7 से इसको काट लो, जाएगा 250 बार में, 25 त्याए 25 10 से, यानी 10 बटा 3, 3 सही 1 बटा 3% आंसर। पेपर में ये होगा, पर यहां हमारा टाइपिस्ट, समझ गए ना, 10/3% इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आ रहा है, आंकड़े का माध्य ज्ञात करो, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं, 3 टाइम्स मीडियन यानी माध्यिका, और 2 टाइम्स माध्य, समझ गए, यानी इसे मोड बोलते हैं, इसे मीडियन बोलते हैं, और इसे मीन बोलते हैं। बस उठा के रख दो मेरे दोस्त। तो कहीं ना कहीं हमको बहुलक का मान 23.6 ऐसे दिया गया, ठीक है। ऐसा करो, 3 गुना माध्यिका, यानी ये वैल्यू इधर गई, ये इधर आई, तो 24 त्याए 72 ऐसे बराबर 2 माध्य, देख लो नसेबाजी, 72 माइनस ऐसे 2 मीन, ये लिख दिया। 2 से काट दो, ये 36 बार में गया, और ये 11.8, बस घटा दो, कोई ना कोई तो मैच करेगा, 0.2, और 5 में से 1 गया 4, 24.2 आंसर आ जाएगा, बाकी भूल चुक लेनी देनी। तो 22 का आंसर 24.2 आएगा, 24.2। क्या किसी बच्चे को कोई आपत्ति 22 नंबर पे? बोलो बोलो। चलिए 22 के बाद 23 नंबर, यहां कहता है एक त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे। देखो आप खुद ही बताओ, अगर त्रिभुज की समान भुजाएं हैं, समान भुजा, बोलो बोलो, तो समान भुजा के
सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज ले लो चाहे समकोण त्रिभुज ले लो तो वो भी समान होते हैं। अरे भुजा बराबर तो समान, समद्विबाहु में क्या है इसके ये होते हैं, चाहे राइट एंगल में ले लो भाई, समद्विबाहु राइट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसमें समान भुजा, इसके सामने का कोण और ये दोनों 45-45 भी तो होते हैं, तो ये चीजें तो समान होते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, अब बच्चा घबरा गया, कहता व्हाई दिस कोलावरीडी। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो समय खाएगा, आप ऐसा करो x बराबर 1 चिपका दो। अब कह दो सर 0 चिपका दे तो ये 0 से मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं। अब यहां देखो 1 चिपका रहा है तो 1 - 8 ऐसे, 2 + 5 - 3, 2 - 1 ऐसे, 1 + 2 + 4 ऐसे, 1 - 9 ऐसे, 1 - 2 ऐसे, ऊपर आया -7, ये कितना 4, ये 1, ये 7, ये -7 और ये -1। अब इसे कट्टा पिट्टी कर लो। हैप्पी बर्थडे दया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? अच्छा ये 8 है, देखो 1 में से 9 गया 8। सर आपको कैसे मालूम चला? अरे कट ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? ऊपर सब ऊपर डंडी देख रहे हो, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर बचना ही नहीं है, तो 4 कैसे बचेगा दया? ये सब चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। ये माइनस माइनस प्लस, 4 से भाग दोगे तो ये 2 आया। कुछ और गड़बड़ किया है क्या? रुक जाओ एक बार फिर से करते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग का दही हो रहा है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। एक बार सॉरी एक बार हमने x बराबर 1 रखा, 1 - 8 ऐसे आएगा, 2 + 5 - 3 ऐसे आएगा, 2 - 1 ऐसे आएगा, 1 + 2 + 4 ऐसे आएगा, और ये 1 - 9 ऐसे, 1 - 2 ऐसे। यहां से ऊपर माइनस का 7 आ गया, 7 में से 3 गया, ये प्लस का 4 हो गया, ऊपर 1 हुआ, 4 2 6 1 7 ऐसे हुआ, माइनस का 8 ऐसे हुआ। लो देखो यहां, अच्छा यहां पर तो उस टाइम लिखा भी था शायद माइनस का 1 ही आया था, ठीक है वही आया। मुझे कभी कभी लगता है ना कहीं खेला ना हुआ। ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 2, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। ज्ञान ज्यादा दे दिया क्या? क्वेश्चन सही है? मेरे भाई अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, ये हाँ p² माइनस का 2 लिखा हुआ है। देखो मैं एक्चुअल में बार बार ये कर रहा था, आप मेरा थोड़ा सा अपर लेवल में चलता है दिमाग, मैं आपको साफ बताऊं। मैं यहां पर p ये माइनस का 2 आया, मेरा दिमाग ये चल रहा था कि इसमें जब 1 1 रख रहे हैं तो -2 ही नहीं आ रहा है, ठीक है। पर बाद में ये देखा कि p² -1 है। अरे देवताओं अब तो हो गया, p का मान है तो 2 का स्क्वायर 4 - 1, आंसर आना है 3। ये चीज है, वही हम सोचे माइनस आ ही नहीं रहा है x बराबर 1 रखने में, कहां से हम झोंके पड़े। अपनी समझ तो मैं एक स्टेप आगे का दिखता है, जब आप भी अभ्यास कर रहे होगे तो आपको भी दिख रहा होगा। अब रखो 1 - 6 + 8 9, यही आंसर हो गया पहला वाला। अब देखो बाकी किसी में नहीं आएगा, ये 11 में से 6 गया, अब एक एक रख रहे हैं ना, 11 में से 6 गया 5 आएगा, यहां 17 हो जाएगा, यहां बढ़ता ही चला जाएगा तो पहला आएगा। समझ गए? ये चीज है। और एक चीज के कारण मुझे दिख ही नहीं रहा, मैं ऊपर p² -1 देख ही नहीं रहा था, झोंके पड़ा था। तो x बराबर 1 रखने पर इसका आंसर आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी फाउंडेशन बैच क्या है? देखो सब त्याग दो, अभी इसको पढ़ो, व्हाट्सएप मैसेज करना, सबकी बीमारी अलग अलग होती है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे जन्मे 6 बच्चों की आयु का योग 42 वर्ष है, सबसे बड़े बच्चे का। अब देखो ये 2-2 वर्ष का जो अंतर है ना, उसके लिए आप यहां पर देखो 6 बच्चों का औसत ले लो, 6 से भाग तो 7 आया, तो 3 इसके आगे 3 इसके पीछे, क्योंकि 6 लोग हैं औसत में ये रहेगा नहीं, लेकिन 2-2 का गैप है
तो 6 से 7 से पहले 6 आता है, इसमें 2 कम करोगे 4, इसमें कम करोगे 2, 6 के बाद 2 जोड़ोगे 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 में 2 जोड़ोगे 12। तो बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी? 12 होगी। ये सब आपने एवरेज चैप्टर में पढ़ा होगा। पहले समझो, 6 बच्चे यानी इवेंट टर्म्स की बात कर रहा। अगर 5 बच्चे होता तो जो उसका औसत होता है वो सीरीज में होता है, लेकिन 6 बच्चे तो जो इसका औसत होगा वो सीरीज में नहीं होगा। 42/6 7, 7 सीरीज में नहीं, और कह रहा 2 वर्ष के अंतराल में है, तो 6 7 में, समझ गए ना? तो एक इधर कम करोगे तो 6, इधर जोड़ोगे तो 8, 6 और 8 बन गया ना। अगर बड़ा चाहिए तो 8 में 2, क्योंकि 2 साल का गैप है, 8 2 10, 10 2 12, समझ गए? कहता है इसका मान बताओ। अब इसमें कौन सा हम रॉकेट साइंस लगा दे? 50 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब कर लो, 20 का। तो हमें 50 का मान लो, क्यूब नहीं मालूम, 5 का तो मालूम है ना 125, 2 का नहीं मालूम तो 20 का नहीं मालूम, 2 का 8 होता है ना। तो बस 133 133 जिसमें है वही आंसर, क्योंकि बाकी तो 10 का मल्टीपल यानी 1000 का गुणा ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी पैटर्न के सीएचएसएल में भी आए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए, यानी ये पैटर्न का क्वेश्चन अब आता ही है। मेरे सेट में नहीं तो किसी और के सेट में। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। बहुत अच्छी बात। दिस इज द इनकम। और 12,000 9,000 की बचत करते, उनके बाद वह यानी एक्सपेंडिचर 17 और 12। अच्छा एक बात को समझना, 12,000 को हम 12K, भाई ये, और इसको हम 9K लिख रहे हैं। K इसलिए लिख रहे हैं कि 3 जीरो लगाना कष्ट में लगता है। अब पहले इनकी इनकम निकाल लो, क्योंकि आगे चलकर हमसे सीमा और दर्शन का व्यय पूछा गया है। बड़े प्यार से निकाल लेंगे, समझना। एरो मेथड 12 सत्ते 84, 17 पचे 85, यानी 1 आया अंतर। 12 नवैया 12 बरैया 144, 17 नवैया 152। 17 नवैया 152 होता है? नहीं, 153 होता है, और 144 ऐसे। इसका अंतर आया 9, तो 9K यानी 1 बराबर 9,000 के। अब हमसे कह रहा है कि एक्सपेंडिचर बताओ, तो ये 12 है ना, ये 7 5 12, 12 नवैया यानी 108 के इनकी टोटल इनकम हो गई थी। और सेविंग अगर देखा जाए तो 21 के इनकी सेविंग हो गई थी। इन दोनों का अंतर 87 के ही इनका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बोलो हाँ। तो 87 के यानी 87,000 इज द राइट आंसर। ये सबको आना चाहिए। इनकम का रेशियो 7 5, एक्सपेंडिचर 17 12। अब के का मतलब, कुछ लोग कह रहे होंगे के का होता है। अरे यूट्यूब में पढ़ाई कर रहे हो, किसी के 10K सब्सक्राइबर, किसी के 100K सब्सक्राइबर, तो के मतलब 1000 आजकल चलन में चल रहा है। हाँ, जो कह दो सर के का मतलब 1000 कहां से आ गया, आप तो अब धरने में बैठेंगे, समझे? ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर। इनकम में एक्सपेंडिचर घटाते हो तो सेविंग आती है। निंजा टेक्निक ये 17 × 9, 12 × 12, अंतर आया 9K यानी 9,000 के। 7 × 12 84, 17 85, अंतर आया 1 बराबर 9K। अब इनकम तो कह रहा टोटल एक्सपेंडिचर बताओ ना कुल, तो इनकम 12 नवैया 108, सेविंग 21K, तो अंतर 87K। कैसा लगा ये क्वेश्चन? और ट्रस्ट करो, इसको तैयार करना है। चलिए 27 के बाद 28 नंबर देखो। यहां मैंने लिखा है, क्योंकि पीपीटी आप देख रहे होगे, इसको जूम करना तो आपको कम विजुअल होगा, पीपीटी में दिख जाएगा। मैंने लाओ लिख देते, फ्री बैठे हैं। सभी मूल्य करोड़ों में दिए गए। कह रहा है सुरक्षा और शिक्षा पे खर्च की निधि का अंतर। सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, शिक्षा यानी एजुकेशन का अंतर 40 आ गया। स्वास्थ्य पे खर्च की निधि, स्वास्थ्य का हेल्थ 60 है, का योगफल, बस कितना आसान क्वेश्चन। 100 इज द राइट आंसर। बोलो हां। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर?